आवाज नहीं, अब आ रही होगी। हाँ जी, पहला सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन तब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन करेगा। 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर या 6 नवंबर। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, देखिए दोस्त, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल फिलहाल में इसकी वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन करेगा। महत्वपूर्ण सवाल है तो ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब है यहां पे 3 नवंबर। इसका सही जवाब क्या है? 3 नवंबर। जल शक्ति मंत्रालय, इस पे ध्यान दीजिए। इस शक्ति मंत्रालय पे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम क्या है? यहां पे गजेंद्र सिंह शेखावत। इसे गलती मत करना, इंपोर्टेंट सवाल है। राजस्थान से सांसद हैं कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में जो 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने हर घर जल योजना का शुभारंभ की शुरुआत की थी, उसके तहत हर राज्य के प्रत्येक घर में जो जल पहुंचाने वाली जो कंडीशन है, उसे इनकी अध्यक्षता में एक वर्चुअल सम्मेलन किया जा रहा है। वो किसके लिए? कि हर घर जल पहुंचने वाला जो कंसेप्ट है मोदी जी का, वो यहां पे पूरा हो। तो हाल फिलहाल में इनकी अध्यक्षता में नेक्स्ट 100 डेज का प्लान यहां पे क्या होगा? यहां अब अगले 100 दिन पे विचार किया जाएगा। इस सम्मेलन की मेन थीम है कि हर घर जल वो कैसे यहां पे आप पहुंचा सकते हो। जैसे पहला हर घर जल पहुंचाने वाला राज्य भारत में गोवा बना था, राइट है। तो इसे ध्यान रखना। यहां पे अब इस सम्मेलन की शुरुआत 2019 के बाद यहां दूसरा सम्मेलन कब हो रहा है? 3 नवंबर। किसकी अध्यक्षता में? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। सवाल फिर पूछ ले कि कहां से इनकी सांसद है, तो याद रखना राजस्थान से। चलिए दोस्त, दूसरे सवाल है, हाल ही में आयोजित केवड़िया पर्यटन सर्किट का विषय, बोले तो थीम क्या है? हाँ जी, थीम से मतलब है यहां पे जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अखंड भारत, एकता व अखंडता, या एकता, या डी ऑप्शन एकता, अखंडता व बंधुता। देखिए दोस्त, केवड़िया बहुत इंपॉर्टेंट चला हुआ है। हाल फिलहाल में 2-3 दिन से ये लीडिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक बड़ा गहरा और मतलब यहां पे अच्छा सवाल है। कौन सा? यहां पे केवड़िया सर्किट। केवड़िया ये क्या है? गुजरात का जिला है, जो मैं मोस्टली बता चुका। क्या है? गुजरात का एक जिला है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पे जो पर्यटन सर्किट है इसकी थीम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यहां एकता। इसकी थीम क्या है? यहां एकता। इस केवड़िया पर्यटन सर्किट में आपको मालूम 3-4 दिन से बताया जा रहा है। एक तो आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर, राइट है। आरोग्य वन व आरोग्य कुटीर का जो यहां पे शुभारंभ किया गया है, साथ ही साथ एकता मॉल, इस टाइप का जो यहां पे आपके 13 लगभग परियोजनाओं का यहां पे क्या दिया? उद्घाटन किया गया है। ये सब एक दूसरे से जोड़े गए हैं, और वो कहां पे जोड़े गए हैं? द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हाँ जी, कहां जोड़े गए हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर, 182 मीटर की, उसके आसपास एक सर्किट बनाया गया है जिसका नाम दिया है केवड़िया पर्यटन सर्किट, और इसका थीम है ऑप्शन नंबर सी। आपका याद रखना है क्या? एकता। हाँ जी, ना अखंड भारत ना एकता व अखंडता, क्योंकि हम गलती कर जाएंगे संविधान के अकॉर्डिंग। तो हम यहां पे ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हैं, जो गलत है वो संविधान का कंसेप्ट है। यहां पे ऑप्शन सी ध्यान रखना,
और ये क्वेश्चन अभी आपसे एसएससी जेईई में पूछा भी था कि गुजरात में टोटल कितने जिले हैं। तो दोस्त ये बात मैं आपको कई बार बता चुका, गुजरात में 22 जिले हैं, राइट। और इससे जस्ट ऊपर का राज्य है राजस्थान, उसमें भी 22 जिले हैं। उसमें कितने 22 जिले, तो यहां पे 33, यहां पे 33, जबकि पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इन तीनों में आपको याद रखना है, इन तीनों में 22 जिले हैं। तो सवाल कोई से ही पूछ ले, उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हो 75 जिले, तो इन्हें सब यहां पे कंसीडर रखना। चलिए दोस्त यहां पे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में लोन वरातू अभियान के तहत 27 माओवादियों ने समर्पण किया है? बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, राजनांदगांव। देखिए दोस्त लोन वरातू, हाँ जी, पहले इस सवाल को समझना। यहां पे लोन वरातू, लोन वरातू क्या है, इससे बोलते हैं यहां पे छत्तीसगढ़ की भाषा घरेलू शब्द है, तो आप इसे ध्यान रखना। हम जो बोलते हैं इसे घर वापसी, हिंदी में क्या बोलते हैं, घर वापसी। ये एक मैसेज दिया था छत्तीसगढ़ की पुलिस ने किसे, माओवादियों को। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी क्या है यहां पे, दंतेवाड़ा। इस जिले में यहां पे 27 माओवादियों ने हाल फिलहाल में क्या दिया है, पुलिस को समर्पण किया है। किसके लिए, कि यहां से पुलिस उन्हें घर वापसी करा सकती है। जैसे आपने दयानंद सरस्वती इतिहास में पढ़ा होगा, वेदों की ओर लौट चलो। क्या पढ़ा था, वेदों की ओर लौट चलो। या उन्होंने फिर एक मूवमेंट चलाया था शुद्धि आंदोलन। उस शुद्धि आंदोलन में क्या था कि मुस्लिम से हिंदू धर्म में वापस कन्वर्ट करना, वो उनका शुद्धि आंदोलन था। उसी तरह से यहां पे अब छत्तीसगढ़ में माओवादियों को सुधारने के लिए लोन वरातू, शब्द अजीब नहीं है, समझते हुए चलिए। तो लोन वरातू अभियान मतलब घर वापसी, अपने गांव अपने परिवार के बीच आ जाइए, ऐसा पुलिस ने जून 2020 में, यह भी ध्यान रखना, जून 2020 में अभियान चलाया था। और लगभग 177 लोग इसमें इस आंदोलन के द्वारा वापसी कर चुके हैं। तो ये अपने आप में लोन वरातू शब्द इंपोर्टेंट, और माओवादियों ने समर्पण किया किस जिले में, ये इंपोर्टेंट है, दंतेवाड़ा। जर्मनी, फ्रांस के बाद किस देश ने हाल ही में 1 महीने के लिए लॉकडाउन दोबारा से लागू करने का आदेश दिया है? इटली, ब्रिटेन, स्पेन या न्यूजीलैंड। तो दोस्तों जर्मनी और फ्रांस के बाद यहां पे ऑप्शन नंबर बी आपका ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसने हाल फिलहाल में क्या दिया, अपने देश में दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया। तो आप देख रहे होंगे यहां पे बोरिस जॉनसन, यहां कौन है, बोरिस जॉनसन। और बोरिस जॉनसन क्या है, ब्रिटेन के पीएम है। ये कौन है, ब्रिटेन के पीएम। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में ब्रिटेन में कोविड-19 के केसेस बढ़ने के कारण दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया। तो अब सवाल यह बन सकता है कि दोबारा से यहां पे लॉकडाउन किस देश ने नहीं लगाया? ऑप्शन ए यहां पे होगा जर्मनी, यहां होगा फ्रांस, और यहां पे ऑप्शन होगा ब्रिटेन, और डी ऑप्शन सपोज करो यहां पे न्यूजीलैंड। तो दोस्त अब ध्यान रखना है कि डी ऑप्शन यहां पे सही है, क्योंकि इन तीनों कंट्री ने आपका लॉकडाउन दोबारा से हाल फिलहाल में लगा दिया है। आपने जर्मनी ने भी, फ्रांस ने भी और ब्रिटेन ने भी। तो यहां अब नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभा चुके दिग्गज एक्टर सर शॉन कॉनरी का 90 साल की उम्र में निधन हुआ है। वह कहां से संबंधित थे? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा
या रूस? तो दोस्त ये सवाल अच्छा इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे इनके देश को ध्यान नहीं रखते, राइट। मूवी पूरी ध्यान होगी, सीरीज पूरी ध्यान होगी, नाम पूरा ध्यान हो सकता है, लेकिन आपको इनके देश से भी संबंधित, अब ये तो पूछना नहीं है एक्टर है तो किस फील्ड से, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो फिर सवाल के डेप्थ में, और सवाल अच्छा इसलिए क्योंकि इनकी टॉप 24, हाँ जी 24 सीरीज आ चुकी हैं जेम्स बॉन्ड पे। तो शुरुआती जो 6 आपकी, मतलब यहां पे शुरुआत में ओनली 6 नंबर की सीरीज इन्होंने नहीं दी थी, वरना 7 सीरीज में सिर्फ यहां पे सर सोन पोनरी, हाँ जी कौन थे, सर सोन पोनेरी। देखिए इन्हें क्या था यहां पे, ये संबंधित थे आप ब्रिटेन से, किससे संबंधित थे, ब्रिटेन से। जेम्स बॉन्ड एक तेज तर्राट जासूस हुआ करता था जो वहां पे, मतलब हॉलीवुड के अंदर इसी 24 जासूसी से रिलेटेड 24 सीरीज आ चुकी हैं, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो 24 सीरीज। और तीसरा यहां पे अगर मैं बात करूं सर सोन पोनरी थी, तो दोस्तों ध्यान रखना सर सोन पोनेरी को एक बार ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है और 2 बार इन्हें बाफ्टा अवार्ड मिला है। 2 बार कौन सा, यहां पे बाफ्टा अवार्ड, और 1 बार यहां पे ऑस्कर अवार्ड, और 3 बार यहां गोल्डन ग्लोब। ये तीनों अवार्ड आपसे यहां इससे, मतलब कह सकता हूं हॉलीवुड से इंपोर्टेंट आपसे अवार्ड हैं। तो एक ऑस्कर, 2 बाफ्टा, 3 गोल्डन ग्लोब अवार्ड आप याद भी रख सकते हो इजीली। तो ये सब किसे मिला है, तो आपको ध्यान रखना है सर सोन पोनरी, इनका किरदार किस रूप में जाने जाते हैं, तो आपको याद रखना है जेम्स बॉन्ड, हाँ जी। एक इनका नंबर बड़ा फेमस है 007, ये सब मूवी की सीरीज में दिखाया जाता है। एक बेहतरीन जासूसी, मतलब इसमें कंसेप्ट पूरा लॉजिकली 24 आज से नहीं है, 160 आपका 161 वहां से ये मूवी का कंसेप्ट चला हुआ है। लास्ट 2015 में इनकी सीरीज आई थी, किससे रिलेटेड, जेम्स बॉन्ड से, तो ये ध्यान रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में तूफान बोनी, हाँ जी नाम है तूफान बोनी, किस देश में तबाही मचाई है, अमेरिका, जापान, फिलीपींस या वियतनाम? तो देखिए दोस्त यहां पे आप ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर है आपका यहां पे सी, फिलीपींस। हाँ जी ऑप्शन नंबर कौन सा है यहां पे, फिलीपींस, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्त फिलीपींस है वहां पे, ये ध्यान दीजिए, यहां पे ये है भारत, राइट। और भारत में इस ओर ये क्या है, यहां पे कंबोडिया, वियतनाम, राइट है, वियतनाम, हाँ जी वियतनाम। इसी के पास एक छोटा सा द्वीपीय देश है जिसका नाम है यहां पे फिलीपींस। अब इस फिलीपींस में ये आपका प्रशांत महासागर, इससे इंपॉर्टेंट बात यहां ये है, प्रशांत महासागर में हाल फिलहाल में ये चक्रवात, हाँ जी भारतीय भाषा में इसे चक्रवात कहा जाता है। भारतीय भाषा में क्या कहा जाता है, चक्रवात। जबकि प्रशांत महासागर के साइक्लोन को, क्लास ध्यान दीजिए, प्रशांत महासागर के साइक्लोन जो होते हैं इन्हें यहां पे टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइफून। पर आप इसे ध्यान रखना, ये हाल फिलहाल में कहां आया है, फिलीपींस देश में आया है, राइट है। अब चक्रवात क्या होते हैं, देखिए जैसे सपोज करो यहां पे ये अपनी पृथ्वी है, ये क्या है, ये आपका 2 गोलार्ध में डिवाइडेशन है। इसे बोल दिया यहां पे उत्तरी गोलार्ध और इसे बोल दिया यहां पे दक्षिणी गोलार्ध। तो इसमें उत्तरी गोलार्ध पे जो हवाएं हैं वो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध पे वो कैसे घूमेंगी, यहां पे क्लॉकवाइज। मतलब दोनों गोलार्ध पे अपोजिट साइड में जब हवाओं का स्पीड बहुत तेज होता है तो उसे दोस्त यहां चक्रवात कहा जाता है। अब ये जो फिलीपींस वाला है लगभग 310 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चक्रवात आया है, जिसमें फिलीपींस में काफी तबाही मचाई है। तो आप ध्यान रखना वो देश कौन सा है, यहां
फिलीपींस, जहां पे तूफान गोनी आया है, राइट। नेक्स्ट आते हैं यहां पे, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता कौन सा देश बना है? चीन, अमेरिका, भारत या जापान? प्लास्टिक कचरे का निर्माता। तो देखिए दोस्त, यहां पे बात प्लास्टिक की हो रही है, तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक कचरे में जो सबसे बड़ा निर्माता है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहां पे अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी, यहां पे अमेरिका। देखिए दोस्त, अगर बात होती यहां पे तीसरी ई कचरा, राइट, अगर यहां पे बात होती ई कचरा या ई प्लास्टिक कचरा भी कह सकते हैं, तो ई कचरे में पहले नंबर पे आपका फर्स्ट रैंकिंग फिर अमेरिका की नहीं है, यहां पे है चीन की, राइट। अगर ई कचरे की, अब ई कचरे से मतलब क्या है, जैसे आपके मोबाइल फोन के गैजेट्स हो गए, राइट, या आपकी चिप वगैरह हो गई, या आपका हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, तो इस टाइप का जितना भी हार्डवेयर टाइप आपका प्लास्टिक है, जो हम कहीं ना कहीं इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम में इस्तेमाल करते हैं, उसमें पहले नंबर पे आपका चाइना है। लेटेस्ट सवाल इससे भी रिलेटेड है, इसलिए मैं इन दोनों सवालों को एक साथ जोड़ रहा हूं, लेकिन आप डायग्राम में भी देख रहे हो, हम बात किसकी कर रहे हैं, यहां पे सबसे बड़ा प्लास्टिक निर्माता। तो प्लास्टिक निर्माता कौन है, तो वो आपका अमेरिका है, भारत में नहीं है, राइट। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक का निर्माता अमेरिका। देखिए, हाल फिलहाल में एक सवाल और था, हमारे ही देश से उदित सिंघल, हाँ जी, उदित सिंघल जी ने क्या किया, यहां पे अपने देश में जो कांच की बोतलें हैं, राइट, इन्होंने क्या किया था, कांच की बोतल से साउल बना दी थी, राइट। यहां पे क्या दिया था, साउल का निर्माण किया था। तो इसलिए यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें यंग लीडर का, राइट है, यहां पे यंग लीडर का अवार्ड भी दिया था। तो ये सवाल और तीसरा ये सवाल आप अंडरलाइन रखोगे, इंपॉर्टेंट सवाल है तीनों, कोई सा भी तीसरे से भी रिलेटेड है। जैसे आप आज ई कचरे का इस्तेमाल यहां पे नॉर्मल सी बात है, चाइना वो से रिड्यूस कर रहा है, और अमेरिका जो प्लास्टिक है उसका समाधान ढूंढ रहा है, वैसे ही एक भारतीय युवा मात्र 17 वर्षीय ने यहां पे वो कांच की बोतल, अब यहां पे प्लास्टिक नहीं है, यहां कांच की बोतल को इतना महीन पीस दिया था कि उसका निर्माण एक साउल के रूप में कर दिया था। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या असम? देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसजेंडर की बात हुई है, तो ऐसा पहला राज्य यहां पे ऑप्शन नंबर डी, ऐसा राज्य बनने वाला पहला राज्य है यहां पे असम। ट्रांसजेंडर से मतलब होता है यहां पे एक स्त्री पुरुष से, इन दोनों से अलग तीसरा जो लिंग है उससे यहां ट्रांसजेंडर कहा जाता है। और उस ट्रांसजेंडर को अब पहली बार एग्जाम में लोक सेवा आयोग से इंक्लूडेड करने वाला या एग्जाम दिलाने वाला, फॉर्म भरवाने वाला पहला राज्य बना है असम। लगभग 40 छात्रों ने यहां पे, 40 ट्रांसजेंडरों ने यहां पे क्या दिया है, इस फॉर्म को लोक सेवा आयोग को फिल किया था, और वो राज्य कौन सा था, असम। देखिए दोस्त, एक चीज और है यहां पे, आप ध्यान रखिएगा, यहां एक तो स्वाति बरवा नाम था, स्वाति बरवा, ये भी इंपॉर्टेंट और लीडिंग क्वेश्चन है, कहां से, असम से ही रिलेटेड। क्या था ये पहली फर्स्ट ट्रांसजेंडर, यहां आपका क्या है, ये सिविल जज बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है, राइट। तो आप इसे ध्यान रखोगे, स्वाति बरवा कहां से रिलेटेड है, ये भी असम से ही रिलेटेड थी। और पहली बार लोक सेवा आयोग में जोड़ने वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी असम, याद रखना, राइट। आर्टिकल 15
आर्टिकल 15 इन्हें क्या करता है, इस बात की अपॉर्चुनिटी देता है। आर्टिकल 16 सरकारी पद में देता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ऐसे संविधान में बहुत मुद्दे हैं जो समय समय पे इनकी मांग उठाते रहे हैं। तो उन्हीं के संदर्भ में अब पहली बार असम राज्य ने क्या दिया है, लोक सेवा आयोग मतलब परीक्षाओं में सम्मिलित करने का फैसला लिया है। तो उसमें पहला राज्य असम। और स्वाति बरुआ याद रखना, लीडिंग क्वेश्चन है, जनवरी का क्वेश्चन है ये, तो आप ध्यान रखोगे स्वाति बरुआ पहली जज बनी थी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहां पे ध्यान दीजिए, तमिलनाडु, दिल्ली या केरल या आपका यहां पे कर्नाटक। तो देखिए दोस्त, यहां पे आपका ऑप्शन नंबर सी, यहां ऑप्शन नंबर सी में कौन है, केरल। देखिए केरल में क्या था, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो कि कोविड-19 का जब भी जिक्र होगा इतिहास में तो पहला नाम, पहला केस कहां पे आया था दोस्त, तो आपको ध्यान है यहां पे केरल में पहला सर्वश्रेष्ठ, हाँ जी, जो फर्स्ट रैंकिंग है भारत में जिसने कोविड-19 की रोकथाम में यहां पे सबसे अच्छा काम किया है, वो भी कौन सा है, वो भी केरल राज्य है। और यहीं की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ध्यान देना, के शैलजा, उन्हें यूएनओ ने बाकायदा सम्मानित किया था सबसे बेस्ट मतलब यहां पे कंट्रोल करने के लिए किसका, कोविड का, राइट। दूसरा यहां पे आप जब कोविड आया ही आया था तो इन्होंने आयुर्रक्षा क्लिनिक इसका गठन किया था, कहां पे, केरल राज्य में। अब ये आयुर्रक्षा क्लिनिक क्या है, देखिए दोस्त, हम गलती ये कर देंगे जैसे ही सवाल में दिखेगा कोविड उपचार क्लिनिक, तो ये गली मोहल्ला दिल्ली में जो खोला गया था मोहल्ला क्लिनिक, उससे अटैच करेंगे और ऑप्शन मारेंगे दिल्ली, नहीं, ऐसा नहीं करना। इन्होंने आयुर्रक्षा, जो आयुर्वेद का आपका अप्रैल में ही एक आयुर्रक्षा क्लिनिक खोल दिया था जहां पे ताजा और आयुर्वेदिक उपचार शुरू कर दिए थे केरल राज्य ने। तो अब उसे बदल गए, अब ये एडवांस हुए थोड़ा सा, इन्होंने हाल फिलहाल में केरल में ही आपको ध्यान रखना है कोविड उपचार क्लिनिक का शुभारंभ किया है। किस राज्य ने, तो आप ध्यान रखना यहां पे केरल राज्य ने। चारों तरफा से आपको सवाल मालूम होने चाहिए। हाल फिलहाल में अभी केरल एक ऐसा राज्य बना है जिसने फल और सब्जियों के दाम भी अपने यहां एक मिनिमम रेट प्राइस पे तय कर दिए हैं। तो ये भी आपका अच्छा सवाल है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में भारत का पहला टायर पार्क कहां बनेगा? देखिए बात टायर पार्क की चलिए, टाइगर पार्क की नहीं है। पहली गलती हम जल्दबाजी में यही करेंगे, टाइगर पार्क पढ़ेंगे और पश्चिम बंगाल आंसर लगाएंगे, राइट। बात सही, लेकिन सवाल को पहले पढ़ने की कोशिश कीजिए। टायर पार्क की बात की है तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात या उत्तराखंड। तो आप उस फॉर्मूले से तो इसे याद रखोगे, किसे, कि टायर पार्क की बात हुई है, TY टायर पार्क। देखिए टायर पार्क जो है पहला आपका पश्चिम बंगाल, हाँ जी, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, जो पुराने हमारे यहाँ पे साइकिल, मोटरसाइकिल, बसेस, इनके जो पुराने टायर हैं उनसे क्या होगा, अपने पार्कों को, यहाँ जो भी पश्चिम बंगाल में कुछ पार्कों को पॉइंट किया गया है उन्हें क्या दिया जाएगा, सजाया जाएगा। तो इसे ध्यान रखना दोस्त, टायर पार्क की बात चल रही है यहाँ पे। अगर देखिए किससे रिलेटेड है, पश्चिम बंगाल, यू नो। अब पश्चिम बंगाल से जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक सुंदर वन यहाँ पे टाइगर रिजर्व है, राइट, टाइगर रिजर्व। तो इसे ध्यान रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कहां पड़ता है, आपका पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय उद्यान है, यूनेस्को ने भी सम्मिलित किया गया है। किसके लिए होता है, ये सिर्फ टाइगर प्रोजेक्ट या टाइगरों की सेफ्टी के लिए यहाँ पे भारत में इसे यहाँ मतलब ध्यान दिया गया है। किसके द्वारा, यूनेस्को और भारतीय सरकार द्वारा नाम दिया है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। तो सुंदरवन ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल में ही है। और इसी के साथ साथ एक और है यहाँ पे जिसे बोलते हैं बुत्सा टाइगर रिजर्व।
तो ये आप ध्यान रखोगे, दोनों ही किससे रिलेटेड है, ये आपके पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। जबकि सवाल की जो बात हो रही थी वो टायर पार्क की बात हो रही थी, टाइगर पार्क की बात नहीं है। बट समझा दिया मैंने सुंदरवन और बुत्सा, ये कहां पे है, ये भी पश्चिम बंगाल में आपके स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति की शुरुआत की है, तो उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली या तेलंगाना। देखिए हाल ही में बात हुई है तो किस राज्य सरकार में, तो यहां पे आप ध्यान रखोगे फिलहाल अभी यहां ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना, तेलंगाना ने क्या किया है, अभी हाल फिलहाल में नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लागू की है और इसमें इन्होंने समझाया है कि 2020 से 2030 तक, मतलब अगले 10 साल इलेक्ट्रॉनिक वाहन से रिलेटेड टैक्स जो होगा वो यहां पर रिड्यूस किया जाएगा और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशन हैं उनका यहां पे बजट लगभग 200 करोड़ का बनाते हैं और इन पे आगामी वर्षों में जल्द से जल्द काम किया जाएगा। लेकिन दोस्त आपके सामने अगर यहां पे ऑप्शन आ जाए कि पहला इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला राज्य है, तो पहला राज्य जो है वो आपका यहां पे ध्यान रखना दिल्ली है। अगस्त में इसने इस चीज को लॉन्च कर दिया था और हाल फिलहाल में दक्षिण भारत का दूसरा राज्य कौन सा है, यहां पे तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन को दोनों रूप में आप ध्यान रखना, पहला दिल्ली है और हाल फिलहाल में ये नीति किसने लागू की है, तो आपका तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा समूह ने किस राज्य में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो दोस्त यहां पे टाटा समूह ने हाल फिलहाल में 5,000, हाँ जी 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो ये निवेश जो हुआ है ये आपका ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य में हुआ है, राइट। देखिए दोस्त क्या है, हाल फिलहाल में जो एप्पल के कंपोनेंट्स पहले चाइना में बनते थे, जो यहां पे एप्पल जो यूएसए की कंपनी है उससे पहले प्रोडक्ट कहां बनते थे, चाइना में। लेकिन अब आप सभी जानते हो कि यूएसए और चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो अब एप्पल के जो कंपोनेंट्स हैं वो हाल फिलहाल में अब टाइप हुआ है कहां पे, भारत में। और भारत में भी तमिलनाडु में इसका नया प्लांट बनाया जा रहा है, तमिलनाडु, हाँ जी तमिलनाडु में क्या है, एक नया प्लांट बनाया जा रहा है, किसके द्वारा, तो टाटा समूह द्वारा। ध्यान रखना, टाटा समूह द्वारा एप्पल जैसी ब्रांडेड दुनिया की टॉप 1 कंपनी में से एक, उससे कंपोनेंट को भारत में बनाया जा रहा है और वो कहां पे, वो आपका तमिलनाडु राज्य में 500 करोड़ रुपए का निवेश टाटा ग्रुप ने यहां पे किया है। दूसरा, इसमें क्वालिटी ये होगी कि इसमें लगभग 90% सिर्फ महिलाओं के लिए ही जॉब होगी। जो घोषणा हुई है वो ये है कि यहाँ पे लगभग 90% महिलाएं जॉब करेंगी और 18,000 लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा, किसके द्वारा, एप्पल कंपनी के द्वारा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एप्पल कंपनी मतलब एप्पल कंपनी के रिलेशन में भी और दूसरा टाटा के संदर्भ में भी। नेक्स्ट चलते हैं, चर्चित पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक कौन है, नितिन गडकरी, अमित शाह, सुब्रमण्यम जयशंकर या राजनाथ सिंह। तो देखिए दोस्त यहां द इंडिया वे स्ट्रेटजी, तो इससे यहां लेखक है आपके सुब्रमण्यम जयशंकर। ऑप्शन नंबर यहां पे सी सुब्रमण्यम। देखिए सुब्रमण्यम कह लीजिए या यहां पे सुब्रमण्यम जयशंकर, हम इन्हें जानते हैं एस जयशंकर के नाम से। और ये कौन है, ये अपने देश थे
विदेश मंत्री हैं। हाँ जी, ये कौन है? फिलहाल में विदेश मंत्री हैं, जिन्हें अब मतलब इस दौर में 2019 में विदेश मंत्री बनाया गया था। तो इनकी इंपोर्टेंट किताब जो फिलहाल में रिलीज हुई थी, द इंडिया वे, इस किताब में इन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताई थी, भारत कहां फेल रहा है या भारत की क्या गलतियां रही हैं और आने वाले टाइम में हम क्या सुधार कर सकते हैं। तो ये किताब लिखने वाले पर्सन कौन है? तो याद रखना, एस जयशंकर। और इन्होंने 3 बड़ी गलतियां बताई थी। एक तो 1947 का जो विभाजन था वो गलत हुआ था। गलत से मतलब इन्होंने कहा कि वो जनसंख्या के अकॉर्डिंग सही नहीं हुआ था। अगर जनसंख्या के हिसाब से बांटते तो भारत आज से ही ज्यादा डेवलप होता। दूसरा, इन्होंने चाइना से जो हमारी इकोनॉमी पॉलिसी थी वो 15 साल लेट हुई। मतलब जैसे आपका ये थी योजना आयोग या आज के टाइम में नीति आयोग, ये सब थोड़ा डिले है, पीछे है 15 साल। तो इन्होंने कहा 3 में स्पीड बढ़ाइए। और तीसरा था, यहां पे चाइना से 15 साल पीछे थे। और तीसरा, परमाणु विकल्प, इन्होंने कहा था कि इसमें भी भारत काफी स्लो काम कर रहा है, जो कि तेजी से करना चाहिए, राइट? तभी हम दुनिया में एक पावरफुल देश बनेंगे। तो ये किताब काफी चर्चित है। तो याद रखना, सुब्रमण्यम जयशंकर या एस जयशंकर अपने देश के विदेश मंत्री, इससे क्या है यहां पे लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? यशवर्धन कुमार साहा, जय साहा, सौरव गांगुली, एडिले सुमरवाला। हाँ जी, एडिले सुमरवाला, सौरव गांगुली, जय साहा। देखिए ऑप्शन जय साहा लग जाएगा या सौरव गांगुली, ऐसी गलती मत करना। इसका ऑप्शन नंबर है यहां पे डी, एडिले। ऑप्शन नंबर यहां पे डी, एडिले सुमरवाला, एडिले सुमरवाला। और एक बार नहीं, ये लगातार तीसरी बार, राइट है, लगातार तीसरी बार अभी हाल फिलहाल में इनका कार्यकाल फिर बढ़ाया गया है। किससे रिलेटेड है? एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया से। जबकि यहीं पे आप ध्यान देना, जो उपाध्यक्ष हैं वो उपाध्यक्ष जो है यहां पे अंजू बॉबी जॉर्ज को बनाया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज, जो कि एक आपका लंबी कूदती खिलाड़ी या एथलीट रही थी। तो आप महिलाओं में ध्यान रखना कि उपाध्यक्ष से बनाया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज, अध्यक्ष बनाया गया है यहां पे एडी, एडिले सुमरवाला, राइट। लगातार 3 बार से यही बनते आ रहे हैं और टारगेट वही ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने काम पे पूरी जिम्मेदारी के साथ काम शुरू किया हुआ है। तो आप इसे ध्यान रखना है, एडिले सुमरवाला, और महिलाओं में अंजू बॉबी जॉर्ज, उससे उपाध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में T20 में क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना है? हां जी, 1000 यहां पे सिक्सर जमाने वाला वो खिलाड़ी है विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्रिस गेल या शिखर धवन। तो ध्यान दीजिएगा, 1000 छक्के वो लगाने वाला खिलाड़ी है दोस्तों यहां पे ऑप्शन नंबर यहां सी, क्रिस गेल। ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्रिस गेल। क्रिस गेल इन्होंने हाल फिलहाल में 1000 सिक्सर T20 क्रिकेट में लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जबकि विराट कोहली, यहां पे ध्यान देना कि आपका 9000 रन बनाने वाले आईपीएल में पहले खिलाड़ी, सबसे ज्यादा आईपीएल टीम से, एक टीम से खेलने वाले पहले खिलाड़ी। और शिखर धवन, ऑप्शन नंबर डी, ध्यान देना, शिखर धवन लगातार 2 बार, एक ही मतलब लगातार 2 बार सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। तो आप इस क्वेश्चन पे ध्यान रखना, आईपीएल से रिलेटेड है। तो 1000 छक्के किसने? यहां पे क्रिस गेल। आज के लिए यहां इतना ही, क्वेश्चन नंबर 15 हो तो अब ध्यान रखना दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए और अच्छे सवाल के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर और यहां पे लाइक आप कर ही दीजिए, और साथ ही साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।